क्या आईआईटी का पेपर सच में लीक हुआ है या ये एक सिर्फ र्यूमर है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट विद अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। सो गाइज, आज मैं अभी आईआईटी का एग्जाम देकर आई थी, एज यू ऑल नो। एंड जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि भाई मैं बनाने वाली थी आईआईटी रिव्यू की मेरा पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने पेपर कैसे किया एंड वो मतलब सब कुछ मैं आईआईटी का रिव्यू बनाने वाली थी कि पेपर कैसा गया एंड ऑल दैट। मैं वीडियो बनाने बैठी एंड मैंने टेलीग्राम ओपन किया जस्ट ऐसी टेलीग्राम की नोटिफिकेशन। तो जो स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप होता है, आई सॉ देयर समथिंग एंड मुझे लगा कि भाई टॉपिक चेंज करना पड़ेगा एंड आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, और इसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। तो एग्जाम के बाद जब मैंने टेलीग्राम खोला तो आई सी दैट कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है एंड मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे। तो मैंने उस ग्रुप में ही अपने मार्क्स कैलकुलेट डाले कि भाई मेरे इतने इतने करके नंबर बन रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कट ऑफ एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या कॉलेज मिल सकता है एंड ऑल दैट। उसके बारे में मैंने डिस्कस के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप खोला एंड आई फाउंड आउट कि वहां पे अलग ही इनका चर्चा चल रहा है। मुझे तो लगा भाई ये कट ऑफ की डिस्कशन कर रहे होंगे कि इतनी जा रही है। मैं वहां देख रही हूँ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पेपर लीक, अबाउट ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। एंड उसके बाद जब हम लोगों ने सोचा, जिस बच्चे ने ये बताया सब कुछ, वी आस्क्ड हिम कि भाई थोड़ा सा तू प्रूफ दे, अगर तू ऐसे कर रहा है कि हाँ अगर पेपर लीक हुआ है तो हमें प्रूफ दे, एंड अगर पेपर लीक नहीं है, अगर तू फालतू में र्यूमर्स फैला रहा है तो फालतू में इतने सारे लोगों को पैनिक मत बनाओ। 8,000 रुको, मैं लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ कितने लोग है। 2,672 काइंड ऑफ लोग हैं उसमें। 283 राइट नाउ ऑनलाइन है एंड इन्हीं सब ने इन सब के अंदर इतना पैनिक बना रखा था। सो वी ऑल वर डिस्कसिंग, भाई अगर तेरे पास सच में प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है देन गिव अस द प्रूफ, गिव अस दैट लिंक जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, या फिर हमें नहीं देनी तो अथॉरिटीज को दे ताकि वो कुछ एक्शन ले पाए। ही सेड कि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने र्यूमर्स फैला रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। मैंने अथॉरिटीज को, मैंने स्काई ने उन सबको ये सब भेज दिया है एंड अथॉरिटीज कुछ भी नहीं करेंगी, ये बात को दबा दिया जाएगा एंड कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर वी ऑल वर सब एकदम से स्पैम करने लगे कि इट्स कैन नॉट बी ट्रू, ये रियल नहीं हो सकता, इतना कुछ नहीं हो सकता। एंड आई फाउंड आउट कि एनटीए है भाई, दोबारा से इसने वही किया। सुबह सुबह सरप्राइजिंगली तो नहीं है, शॉकिंग भी नहीं है। पहली बात तो सुबह सुबह जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे थी, जहाँ पे हम लोग अपना रोल नंबर वगैरह चेक करते हैं, सीट नंबर चेक करते हैं, वहां मुझे एक लड़की मिली। सो आई आस्क कैजुअली कि भाई हम लोगों को नंबर नहीं मिला था, तो आई आस्क कैजुअली टू हर कि ये तुम्हारा मेन एग्जाम है या फिर तुम्हारा कोई साइड एग्जाम है। सो शी टेल मी कि ये मेरा साइड एग्जाम है, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मैंने इसी साल नीट दिया। तो आई सेड कि रीनीट भी दिया होगा, रीनीट की तैयारी कर रही होगी। सो शी सेड कि यस रीनीट की तैयारी कर रहे हैं, बस आई होप सो इसमें कुछ ना हो जाए। सीबीएसई की, वो 12th के साथ की थी, सीबीएसई की चेकिंग भी गलत हुई एंड आई वाज लाइक ब्रो, सीबीएसई की चेकिंग खराब हुई, सीयूईटी एग्जाम खराब हुआ, जे एडवांस खराब हुआ, नीट खराब हुआ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आईआईटी टू गो फेयर, जबकि इसे भी कंडक्ट एनटीए ही करा रहा है। तो सो इट वाज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग टू मी, इट इज वेरी पॉसिबल नाउ डेज। एंड 2026 में तो दुनिया खत्म की बात थी, तो ये दुनिया हम लोगों की खत्म हो रही है। सो आगे मैं तुम्हें बताती हूँ। तो अभी पहली बात तो मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मांगी, आई डीएम्ड हिम की मतलब ऐसे करके लिंक दे, तो टेलीग्राम पे ही किसी ने वो लिंक भेज दी। सो उसका स्क्रीनशॉट मैं ले रही थी बट स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं हुआ। मैं आई एम शोइंग यू द वीडियो, ये वीडियो मैंने बनाई है वहां पे 7 जून को, यानी कि कल का जो हमारा आज का जो हमारा पेपर था 7 जून को रात में 12:12 पर यहाँ पर पूरी आंसर की आ रही है बायोलॉजी की, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की। एंड बंदा लेजेंड ये लिख रहा है कि ये इंडिया है, इंडिया का एजुकेशन है, यहाँ पर सब कुछ बिकता है एंड दैट इज ट्रू थिंग भाई, सब बिक रहा है यहाँ पर एंड वो सब बेच भी रहे हैं। इंडिया है, इंडिया का जिसको पेपर चाहिए वो लो, बाकी सब फक ऑफ। एंड that guy or girl जो भी थी, that legit said that कि इंडिया है, इंडिया का एजुकेशन है, यहाँ सब बिकता है। एंड यू कैन सी दैट कि इसके अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा है कि उसने सब कुछ एकदम आंसर की पूरी विद सब कुछ। तुम देखो, आई डू नॉट नो कि ये सही है ये गलत है, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट कैन आई सी। यहाँ पर तुम देखो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आंसर सबका वो भेजा है ऑप्शन के साथ साथ उसके आंसर्स वगैरह सब कुछ।
अब ये कोइंसिडेंस है, र्यूमर है या कुछ और है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इतनी मेहनत की हो, तुम लोग देख रहे हो भाई, जब से रीनेट की तैयारी, रीनेट की स्टार्ट हुई है, रीनेट के चक्कर में इतना दिमाग खराब हो रखा है, फिर आईआईटी की टेंशन लेके और बैठे हुए हैं। मेरा कुछ भी तरफ से नहीं हो पा रहा था, इतना दिमाग खराब हो गया था, इतना ना मेंटली इतना फकअप हो गया था, सब कुछ इतना खराब हो गया था ना, दिमाग एकदम। और उसके बाद से तुम आईआईटी की तैयारी, एंड मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा जो पेपर अच्छा जा रहा है, आज मेरा पेपर अच्छा गया दोबारा। एंड अगर मान लो ये बात सच है, लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत करी है, इतने सालों की पढ़ाई है, फिर एग्जाम के आसपास ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं, तो जो नेचुरली क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा मन है कि यार स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलनी चाहिए, व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। मैं तो कह रही हूँ तुम सब लोगों को इंडिया छोड़ दो, इंडिया में रहने का कोई यूज नहीं रहा है। इफ यू कैन लीव इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। पता नहीं तुम कब बिक जाओगे यहाँ पे। और आई एम जस्ट डन विद दिस कंट्री यार, with the country of with the people of this country, with the system of this country, with the government of this country and everything. I was not involved into this much itna zyada, but still this is all so traumatizing, so torturing. उसके बाद अब क्या होगा, अगर ये बात सच है, एंड आई बिलीव कुछ भी हुआ हो, बच्चों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज यार मेरी मम्मी हम लोग पता है पेरेंट्स की भी होती है मेहनत, बच्चों की होती है, सालों की इतनी मेहनत होती है, एक पेपर नहीं होता उसमें पता नहीं लाखों बच्चों इतना ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स इतना ज्यादा वो होते हैं भाई, तुम सोचो इतनी गर्मी में वहां 3-4 घंटे लोग ट्रैवल करके आए थे, दिल्ली के थे भी नहीं, मैंने देखा है दिल्ली के थे भी नहीं, बाहर के स्टेट से आए थे, वहां से ट्रैवल करके, नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्टेबल, एंड फिर भी वो लोग वहां पर वेट कर रहे थे इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। मेरी खुद की मम्मी ने आज 650-700 रुपए खर्च करके आज पूरा ट्रैवलिंग किया है। उसके बाद वहां पे गर्मी में भी सही है, भागदौड़ करी है इतनी ज्यादा, एंड मैं खुद वहां पे एग्जाम सेंटर के बाहर 1 घंटे तक खड़ी रही, बिकॉज इतना ट्रैफिक एंड ऑल दैट। तो यार एटलीस्ट वी नीड अ क्लैरिफिकेशन, एटलीस्ट वी नीड कुछ तो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। बट जो बात उस बंदे ने कही कि सब कुछ शट ऑफ हो जाएगा, सब कुछ एकदम से ऐसे बोल देंगे कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सो आई काइंड ऑफ बिलीव कि भाई यही मेथड सही रहेगा। बिकॉज अगर तुम बाहर लेकर आओगे, री आईआईटी के चक्कर ये सब होगा, पेपर डिफिकल्ट बनेगा, फिर से मेंटल हेल्थ खराब होनी है बच्चों की, दिक्कत ओवरऑल हमें ही होनी है, हमें ही सफर करना है इसके चक्कर में। तो इससे बेटर है कि भाई जिसने जो किया अब उसको बंद कर दो यार, बस ठीक है हुआ मेरे हिसाब से तो दबा देना चाहिए ये चीज। बट आई डिस्कस्ड अबाउट इट कि उसी ग्रुप पे कि मेरे हिसाब से दबा देना चाहिए, बट देवर कि अगर ये दबा दिया तो अगले साल खुलेआम पेपर लीक होगा। सो दैट्स काइंड ऑफ हाँ वैलिड पॉइंट है। बट यार सच में अगर ये सब हो रहा है, अगर री आईआईटी भी हो रहा है या री नीट भी हो रहा है जैसे हमारा, सो इसमें लॉस हमारा ही है, हमें भी बहुत परेशानियां हो रही हैं। सो फालतू में क्यों खुद को सफर करवाना है यार। ठीक है जिसका हो गया, अब जाओ ले जाओ सीट, बट हमें जीने दो। एटलीस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, एटलीस्ट हमारे अंदर दिमाग में शांति होगी। और जिसको कॉलेज मिल गया मुबारक हो तुमको तुम्हारा कॉलेज, हमें जीने दो, हमें शांति से जीने दो, और प्लीज हमें जी लेने दो। एंड अब बारी आती है स्टूडेंट्स रिएक्शन की, जो बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैंने कुछ कुछ कमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, उन कमेंट्स को जरा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सो लेट्स धीरे एक एक करके ना सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ओह प्लीज लोड यार। हाँ तो पहला है कि गाइस जस्ट अ न्यूज आया फ्रॉम आईआईटी, द साइंटिस्ट आर द फ्यूचर, सो टू स्टेप वेरिफिकेशन नीडेड, सो दे टुक हेल्प ऑफ PLA पेपर लीकिंग एजेंसी विच वाज NTA ओरिजिनली, एंड NTA ने लीक कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी हो जाए एग्जाम की, सो दैट दे कैन कंडक्ट री एग्जाम एंड चेक हु एक्चुअली आर सीरियस एंड हु आर नॉट। विद दिस डील IIT 2-step वेरिफिकेशन एंड NTA एम ऑफ डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन विल बी सक्सेसफुल। काइंड ऑफ थोड़ा सार्केज्म में था, अच्छा था जो भी उसने कहा। नॉइज, इट्स नॉट NTA नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, इट्स PLA paper leaking agency. Well, IIT is not NTA, but what about CUET? Even that was a chaos that year. Thank God IIT was not handed to NTA. But यहाँ तो ना रात में नींद आई और ना पेपर मिला, बिकॉज 2 बजे पेपर लीक हुआ है। तो वही कि भाई ना तो नींद आई रात में, और एक और है कि जिस टाइम पे हम लोग सो रहे थे उस टाइम ये लोग पेपर बांट रहे थे, हम लोग नींद पूरी कर रहे थे कि पेपर अच्छा जाएगा, उस टाइम पे पेपर मिल रहा था। कल रात को 2 बजे आंसर आ गए थे और हम सो रहे थे कि अच्छा नींद लेके जाएंगे, पेपर अच्छा होगा, एकदम चिल होके सॉल्व करूंगा।
फ्री में था यार, वो खरीदना क्या था। मैं बहुत अनलकी था, एग्जाम के बाद मिला घर आके। अब तो सेकंड ड्रॉप की तैयारी है क्योंकि आई एम नॉट गोइंग NIT अगरतला फॉर माइनिंग। अच्छा, तो ये पर्सनल चीज़ें, तो मैं इनको सबको डाल दे रही हूँ यहाँ पे। यू कैन गाइस कैन चेक आउट एंड प्लीज़ तुम लोग मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि ये रूमर है या क्या है, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये बात मान लो अथॉरिटीज़ के सामने आ भी जाती है तो क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या फिर इसे शट डाउन कर देना चाहिए? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अगर इसको शट डाउन कर दोगे इट्स बेटर, कि ठीक है जिसने जो किया करा। बट हाँ, अगर तुम अथॉरिटीज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर एक्शन कर सको जिन्होंने ये सब काम किए हैं, देन इट्स गुड। बट अगर तुम बच्चों को ही परेशान करोगे, सो बेटर क्लोज इट एंड रफा दफा कर दो, बातों को खत्म कर दो। सो आप लोगों को क्या लगता है? एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट IIT रिव्यू, पेपर कैसा गया, एंड फर्क तो पड़ता नहीं है खैर, बट पेपर कैसा गया, एग्जाम सेंटर कैसा था, एंड ऑल दैट मैं वो एक्सप्लेन करते इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइस फील लाइक सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल, प्लीज डू दैट। बाय बाय।